अब न्यूज वक्त में बात शिक्षकों की, जो कि बच्चों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों की शैक्षिक यात्रा में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी सीखने की इस यात्रा में शिक्षकों का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज शिक्षक दिवस पर कुछ ऐसे शिक्षकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अहम योगदान दे रहे हैं। किसी बच्चे के जीवन में शिक्षक एक ऐसा शिल्पकार होता है जो अपने ज्ञान, धैर्य, प्यार और देखभाल से उसके भविष्य को आकार देता है। शिक्षा बच्चों को समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाती है, तो वहीं शिक्षक बच्चों के शिल्पी के रूप में काम करते हैं। हमारे समाज और देश में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रति खुद को समर्पित कर रखा है। अब इन्हें देखिए, ये खुद भी देख नहीं सकते, लेकिन ये उन बच्चों का जीवन संवारने में जुटे हैं जो अपनी आंखों से दुनिया को देख नहीं सकते। प्रयागराज के राज्य विशिष्ट विद्यालय के टीचर अमित कुमार यादव ने खुद को इन बच्चों के लिए समर्पित कर रखा है। कभी इन्होंने अपनी खुली आंखों से कुछ और पढ़ने का सपना देखा था, लेकिन 8 साल के होते होते इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इन्होंने नियति के आगे हथियार डालने के बदले संघर्ष करने की ठानी और पढ़ लिख कर आज इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं बचपन में चाहता मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बन करके उनका इलाज करूं जो गरीब हैं, गरीबों के लिए कम से कम एक हफ्ते में दो दवा मैं फ्री में करूँगा, मैं सोचा था। पर जब मैं ब्लाइंड हो गया तो फिर थोड़ी सपना टूट गई। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं ब्लाइंड हो गया, मैं टीचर बनूंगा और टीचर बन के उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो बच्चे देख न पाते। हिंदी और इतिहास से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अमित ने मास्टर डिग्री हासिल की। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्हें जॉब करने का मौका भी मिला, लेकिन इन्होंने उसे छोड़कर अपने ही जैसे न देख पाने वाले बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया ताकि उनका जीवन संवार सके, और अब प्रयागराज के राज्य विशिष्ट विद्यालय में बतौर शिक्षक ऐसा ही कर रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों को मैं मुख्य धारा जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि वो भी बच्चे आगे चल के मतलब ये न कहें कि हम समाज के लिए बेकार हैं। अमित हर तरह से इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें और भविष्य में इन्हें किसी का मोहताज न बनना पड़े। शिक्षक की नौकरी एक त्याग भरी नौकरी होती है। ऐसा ही त्याग की भावना प्रयागराज के एक विद्यालय में नज़र आ रहा है, जहाँ पर ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं। सबसे खास बात, इस ब्लाइंड बच्चों के टीचर भी खुद ब्लाइंड है, क्योंकि ये 8 साल की उम्र में अपनी आँख की रोशनी को गंवा दिया और ऐसे में इनके पास एक ही माध्यम था, शिक्षा। इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। अब उन बच्चों का ये भविष्य संवार रहे हैं जो बच्चे ब्लाइंड हैं। 4, 5। अब आपको नक्सल प्रभावित इलाके की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां बच्चों का भविष्य संवारने के लिए टीचर हर तरह का जतन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौसम कैसा भी हो, ये शिक्षा की अलग जगाने पहुंचते जरूर हैं। बस्तर के जंगलों में कुछ युवा बिना सुरक्षा, बिना स्थायी नौकरी और न्यूनतम वेतन मिलने पर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन्हें शिक्षा दूत कहा जाता है। जबकि नक्सली इन्हें सरकारी एजेंट समझते हैं, लेकिन ये अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगते। ये वो शिक्षा दूत है जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों पर लगातार शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। आज हम बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में भैरमगढ़ के मठपाल के स्कूल आए हुए हैं, जहां पर 3 से 4 शिक्षा दूत इकट्ठे हैं। 2005-6 के सलवा जुड़ूम आंदोलन को लेकर बस्तर में गांव के गांव खाली हो गए और एक पूरी पीढ़ी 15 से 20 साल तक शिक्षा से वंचित रही। 2020 के बाद बंद पड़े स्कूलों में सरकार ने पढ़े लिखे स्थानीय युवाओं को अस्थायी तौर पर बतौर शिक्षा दूत रखा, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कि हम अंदरूनी क्षेत्र में पढ़ाते हैं, जहां आने जाने के लिए दिक्कत है। हमको मतलब पूरा सुविधा वहाँ स्कूल तक का, मध्याह्न भोजन तक का पहुंचाने के लिए हमको बहुत दिक्कत है। उसके बावजूद भी हम शिक्षा को संचालित कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर अब आपको एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जिसकी पहचान सबसे ज्यादा शिक्षकों वाले गांव के तौर पर है। यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का सिंहपुर गांव, जिसे सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि शिक्षा की धरती कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शिक्षक बनना पेशा नहीं बल्कि एक परंपरा और समाज सेवा के संकल्प की तरह है। इस गांव की आबादी 5000 के करीब है, जिनमें से करीब 500 लोग शिक्षक हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए इस गांव के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो शिक्षा का स्तर यहाँ जितनी भी संस्थाएं आज भी चल रही हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल हो या कन्याशाला हो या विवेक बाल विहार हो या हाई स्कूल हो या न्यू जनरेशन स्कूल हो, तो सब में शिक्षा बहुत अच्छी, शिक्षा में विशेष महत्व दिया जाता है। हमको राष्ट्रपति पुरस्कार सन 1995-96 मिला। सिंगापुर गांव का ये वही स्कूल है जहां शिक्षा पाकर कई लोग आज यहीं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 2013 से ही मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मेरे ताऊ जी ने, मेरे बाबूजी ने, मेरे नाना जी, नानी, मौसी सभी ने मुझे यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ाया है। तो कहना चाहिए कि इस स्कूल में ना हेरिडिटी है, हेरिडिटी में चला, पूरे इस गांव में हेरिडिटी है। मतलब टीचर किसी की कोई ना कोई टीचर है यहाँ पर। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे अधिकांश घरों में आपको शिक्षक मिलेंगे, लगभग। और इसके पीछे में एक सबसे बड़ा कारण यहाँ का ये मानता हूँ कि यहाँ की बुनियादी शिक्षा। जब ये बुनियादी शाला, सबसे पहले यहाँ बुनियादी शाला थी, तो वहाँ पे जो अनुशासन की, जो शिक्षकों ने पढ़ाई की जो बुनियाद रखी, वो आज भी कायम है। देश का भविष्य संवारने में शिक्षक जो भूमिका निभा रहे हैं, उसी के सम्मान में ओडिशा के पुरी के तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट ने अपनी ये विशेष कृति पेश की है। प्रयागराज से आनंद राज, बस्तर से रौनक शिवहरे और नरसिंहपुर से अनुज ममार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।